अगला क्वेश्चन आपका सिमिलैरिटी पर बेस्ड सीजीएल का क्वेश्चन, सारे के सारे। दो ट्राइंगल है आपके, एक ट्राइंगल है आपका ई एफ जी और दूसरा ट्राइंगल है आपका एच आई जे। एच आई जे एंगल ई जो है वो एंगल एच के बराबर है, एंगल एफ जो है वो एंगल आई के बराबर, ये दोनों कोण बराबर, तो ये तीसरा कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसमें आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, EG अपॉन एच जे बराबर EF अपॉन एच आई बराबर FG अपॉन आई जे। ये आपका एक रेशियो होता है। ठीक, अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक, आप अगर क्वेश्चन में ध्यान दो, ये दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, यहां से अगर निकालोगे तो EF अपॉन, EF के अपॉन में अगर HI को भेजते हैं तो 1 के अपॉन में क्या आ जाएगा, 3। 1 के अपॉन में क्या हो जाएगा, 3। यानी कि आपको इसकी वैल्यू दे दी गई 1/3, आपको इसकी वैल्यू दे दी गई 1/3। आपसे पूछा जा रहा है FG की वैल्यू दे रखी है, FG की आपको वैल्यू दे रखी है और IJ का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका रेशियो 1/3 हो गया, FG की वैल्यू 9 हो गई, IG की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो IJ बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणे 3 कितना, 27। 9 गुणे 3 कितना, 27। ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, आप रेशियो से आराम से आंसर दे सकते हैं कि EF और HI का रेशियो 1/3 है, EF और HI का रेशियो 1/3 है, यानी कि ये 1 है तो ये 3 होगा। तो अगर FG 9 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना 27, क्योंकि रेशियो कितना है, 1/3, तो 9 का 3 टाइम्स 27। ऑप्शन नंबर बी 100% सही है। क्लियर?